जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको क्लास 10th की जो हमारा एक्सरसाइज चल रही है 9.1 उसका क्वेश्चन नंबर 12 कराएंगे। तो क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है उसको समझिएगा। ठीक है दोस्तों, मेरा गला बैठा हुआ थोड़ा सा, इसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ, लेकिन समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, भवन 60 मीटर ऊंचा है। 7 मीटर ऊंचा भवन जो है वो छोटा होगा और जो केबल टावर होगा वो बड़ा होगा। उसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 60 है। इसके पाद का अवनमन कोण कितना, 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई बताइए। तो हमें टावर की ऊंचाई बतानी है, केबल टावर जो है। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चित्र बनाते हैं, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो आया शेयर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा केबल टावर है, ये वाला इतना ऊंचा, और ये हमारे पास जो है ये एक भवन है जिसकी ऊंचाई जो दे रखी है वो 7 मीटर दे रखी है। कितनी मीटर दे रखी है, 7 मीटर दे रखी है इसकी ऊंचाई। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर, तो एक कोण हमें यहाँ पे इसका 45 उन्नयन कोण भी दे रखा है। ठीक है दोस्तों, उन्नयन कोण नहीं, अवनमन कोण। अवनमन कोण कहाँ होगा, वो इसके शीर्ष पर यहाँ पर बनना है। तो ये वाला जो कोण है हमारे पास, ये वाला जो कोण है, ये वाला, ये हमारा 45 डिग्री है। ठीक है, अब ये वाला जेड बन गया तो भाई ये वाला कोण भी हमारे पास क्या होगा, 45 डिग्री होगा। ये बात ध्यान में रखनी है आपको अच्छी तरीके से। इस तरीके से ये जो कोण बना हुआ है ये वाला, ये 45 डिग्री है, और ये जेड का अंतर बना हुआ एकांतर कोण है, ये भी हमारा 45 डिग्री होगा। ठीक है, अब वो कह रहा है इस पूरे केबल टावर की ऊंचाई बताइए कितनी होगी। केबल टावर की ऊंचाई यानी कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करा रहा है। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई। ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये 7 मीटर, और ये पूरा ऊंचाई कितनी आ गई हमारे पास, h आ गई। इसको हमने यहाँ पे फॉलो किया है। ठीक है दोस्तों, और इसका ये वाला जो कोण है वो कितना है, 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब ये वाला हमें पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो भाई हमें ये वाली दूरी भी पता होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको पूरे को h माना है। आप चाहे तो इतना h मान सकते हैं, पूरे को h+7 लिख सकते हैं, वरना पूरा आप h मान सकते हैं। और इतनी दूरी हम क्या लिखेंगे, 7 में, इसमें से h में से 7 कम कर देंगे। h में से क्या कर देंगे, ये पूरी ऊंचाई हमारी इतनी दे रखी है, इतनी दूरी कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगी h-7। बात एक ही है, कैसे भी लिखने चाहो कैसे भी लिख सकते हैं। इसका नंबर डाल देते हैं यहाँ पर ABCD। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये A है, ये B है, ये C मान लिया, ये D मान लिया, और ये क्या हो गया हमारे पास, E आ गया। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इस ट्रायंगल को लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस ट्रायंगल को पकड़ लिया हमने। तो सबसे पहले हमने लिखा त्रिभुज। आप चाहें तो कोई भी चीज है, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं कौन कौन से कोण दे रखे हैं। तो हमें अगर हम त्रिभुज की इसकी बात करें तो त्रिभुज ये वाला पकड़ते हैं हम पहले। तो त्रिभुज DEC में, तो त्रिभुज हमने पकड़ लिया DEC में, हमने इस वाले ट्रायंगल को पकड़ा। और उसके बाद कोण हमारा ये बनना है, तो जिसमें लंब और आधार होगा। अब देखिए आधार यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो इसको हमने आधार को x मान लिया। तो ये वाला आधार भी हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक, तो हमने पकड़ा यहाँ पे tan 60 डिग्री बराबर कितना, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारे पास यहाँ पे DC है, और आधार कितना हमारे पास यहाँ पे EC है। तो tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान √3 होता है दोस्तों। इतना आ गया। DC यानी कि लंब कितना दे रखा है, h-7 दे रखा है। EC यानी कितना है हमारे पास, x है। क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो √3x बराबर कितना, h-7। ये समीकरण नंबर हमारी 1 आ गई। ठीक है दोस्तों, ये समीकरण नंबर कितने आ गई हमारी, 1 आ गई। इसके बाद हमने ये वाला ट्रायंगल पकड़ लिया, यहाँ पर ये वाला, क्योंकि ये वाला हमारे पास कितना लंब है और आधार है। यहाँ से हम x का मान ज्ञात करते हैं और यहाँ पे लगा लेते हैं। तो यह त्रिभुज पकड़ लेंगे हम। तो EBA में ट्रायंगल हमारे पास EBA आ गया, EB और A आ गया। यहाँ पे भी हम tan का प्रयोग करते हैं क्योंकि हमारे पास लंब बटे आधार है। तो लंब कितना, ये आ गया हमारे पास tan 45 डिग्री इक्वल टू EA अपॉन में AB, ये आ गया। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, और EA का मान हमारे पास कितना है, यहाँ पे 7 है, और AB का मान हमारे पास कितना है दोस्तों, x है। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 7 आ गया। x बराबर कितना आ गया हमारे पास, 7 मीटर। ये हमारे पास भवन का और आधार का मान जो है बराबर आ गया। अब हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई यानी कि यहाँ पर ये। तो आप समीकरण 1 में लगा देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण, यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों समीकरण 1 में x बराबर 7 रखने पर, तो 7 लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए √3x बराबर h-7, तो √3 इंटू
x की जगह पे 7 इक्वल टू h माइनस 7 लगाया, इसको इधर ले गए तो ये हो गया 7√3, ये 7 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, h आ जाएगा। तो h यहाँ से हम चाहें तो 7 हमारा बाहर निकल रहा है, तो √3 प्लस का कितना आ गया 1। अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास मेन जो केबल टावर है उसकी ऊंचाई कितनी आ गई, हमारे पास इतनी आ गई। मैं समझता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो √3 का मान भी यहाँ पे लगा सकते हैं, √3 का मान 1.73 लगाएंगे तब भी हमारा आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।